बच्चों, अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोगों ने मांग के नियम के बारे में पढ़ा कि उसकी क्या मान्यताएं हैं और वो किस प्रकार से लागू होता है। तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कुछ जो वस्तुएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं। तो बच्चों कुछ वस्तुएं होती हैं स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। तो बच्चों, ये अलग अलग वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तु उसे कहते हैं जो जब हम किसी एक आवश्यकता की पूर्ति दो वस्तुओं से करते हैं, वो दोनों ही वस्तुएं हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, तो उन्हें हम स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी हो जाती है, पेन और पेंसिल होती है। तो ये दोनों ही वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। जहाँ हमें लिखना है, अगर पेंसिल नहीं है तो हम पेन से लिख करके अपनी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जो एक आवश्यकता की पूर्ति दो वस्तुओं से, अलग अलग वस्तुओं से हम कर सकते हैं, वो वस्तुएं आपस में स्थानापन्न कहलाती हैं। जैसे गुड़ की जगह चीनी, पेन की जगह पेंसिल, तो और चाय की जगह कॉफ़ी। तो बच्चों, ये वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं और ये एक दूसरे के मूल्य को प्रभावित करती हैं। अगर चाय महंगी हो जाती है तो और कॉफ़ी का मूल्य स्थिर रहता है, तो लोग जो है कॉफ़ी का प्रयोग बढ़ा देते हैं। और अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है, चाय सस्ती है, तो लोग चाय का प्रयोग बढ़ा देते हैं। तो जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की जगह आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। अब बच्चों, पूरक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं किसी एक आवश्यकता को जब हम ये इससे पूरक आवश्यकताएं या पूरक वस्तुएं जो होती हैं वो स्थानापन्न वस्तुओं से बिल्कुल भिन्न होती हैं। जैसे कि हम किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें किन्हीं दो वस्तुओं का संयोग होना जरूरी होता है, तो उन्हें एक दूसरे की पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि बल्ब है तो उसके लिए हमें लाइट का कनेक्शन ज़रूरी है। गाड़ी है तो उसके लिए पेट्रोल होना चाहिए। पेन है तो उसके लिए स्याही होना चाहिए। तो जो बच्चों इस तरह की वस्तुएं होती हैं, ब्रेड है तो बटर होना चाहिए। तो उन वस्तुओं को जो संयुक्त रूप से मिल करके हमारी किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, उन्हें हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। और इन दोनों का मूल्य आपस में एक दूसरे को भी प्रभावित करता है। जहाँ तक पूरक वस्तुओं का संबंध है, किसी एक वस्तु के मूल्य बढ़ जाने पर दूसरी पूरक वस्तु की मांग स्वतः ही कम हो जाती है। अगर कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य अगर बढ़ गया है तो दूसरी वस्तु की मांग भी उससे प्रभावित होती है। अगर ब्रेड का मूल्य बढ़ा है तो ब्रेड की तो मांग कम होगी, प्लस बटर का मूल्य स्थिर रहने के बावजूद उसकी मांग में भी कमी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं जो बच्चों होती हैं आवश्यकता के अनुसार, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, निकृष्ट वस्तुएं होती हैं और विलासिता की वस्तुएं होती हैं। तो बच्चों, अनिवार्य वस्तुएं वो होती हैं, वो एक सीमा तक ही बढ़ती हैं। उस बिंदु के बाद आय में उतार चढ़ाव ऐसी वस्तुओं की मांग को थोड़ा सा प्रभावित नहीं करती। कारण ये है
कि जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं बच्चों, उसका मूल्य, उस पर जो है मूल्य का असर नहीं पड़ता, क्योंकि अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति तो मनुष्य को करनी ही है। जैसे गेहूं है, कितना भी महंगा हो हमें उसका प्रयोग करना ही है। तो बच्चों, ऐसी वस्तुओं का मूल्य तो बच्चों, आपको मैंने बताया कि अनिवार्य वस्तुओं पर मूल्य के बढ़ने का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मूल्य बढ़ भी जाता है तो उसकी मांग उससे प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि हमें अपनी जो अनिवार्य और आवश्यकता होती है उनको हमें पूरा करना ही होता है। तो उस पर मूल्य का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, तो इन सब चीज़ों पर हमें ऐसी जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यक आवश्यकताएं, इनके मूल्य वृद्धि पर इनकी मांग का कोई असर नहीं पड़ता है। बच्चों दूसरी तरह की वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम निकृष्ट वस्तुएं कहते हैं या गिफिन वस्तुएं भी कहते हैं, क्योंकि गिफिन नामक अर्थशास्त्री ने इनके बारे में बताया था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका की प्रयोग समाज का अत्यधिक निर्धन वर्ग करता है, और इन वस्तुओं की मांग पर आय का विपरीत असर पड़ता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो इसका प्रयोग कम करता जाता है। बच्चों, कम आय होने के कारण उपभोक्ता बाजार से जो वस्तुएं खरीदता है वो निकृष्ट किस्म, जो हर वस्तु की जो किस्म होती है उसमें वो सबसे ख़राब किस्म का प्रयोग करता है। जैसे चावल लेने गया तो जो चावल में भी बहुत सारी किस्में आती हैं, तो वो उसमें सबसे खराब किस्म। कौन? बॉबी। हाँ, बॉबी।